योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय स्वजन, जैसा कि अभी अजीत भैया ने बताया, हमने पातंजलि योग दर्शन के तृतीय पाद अर्थात विभूति पाद के 42वें सूत्र तक हमने चर्चा की थी। और जैसे आकाश गमन की या दिव्य वाणी, दिव्य शब्द सुनने के संबंध में जो सिद्धियां हैं उनकी चर्चा करी हुई है। 45वें सूत्र में पतंजलि महामुनि कहते हैं, बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेह ततः प्रकाशावरण क्षयः। बहिर्कल्पिता, बाह्य अकल्पिता या बहिर्अकल्पिता है ना। अकल्पिता यानी शरीर से निरपेक्ष, शरीर से हटकर, शरीर से अलग। तो चित्त की जो बहिर्वृत्ति है, जो शरीर से हटकर है, शरीर से निरपेक्ष है, उसको, उस चित्त की बहिर्वृत्ति को महाविदेह ऐसा कहा है। वह वृत्ति महाविदेह है। वह प्राप्त होने से, उसके योग से चित्त में जो सात्विक प्रकाश और उसके ऊपर जो रज और तम गुण का जो आधिक्य होता है, तत्कार्यभूत क्लेश आदि का आवरण जो होता है, उसका क्षय होता है। यानी क्या, वह आवरण धीरे धीरे विरल होता जाता है और अंत में पूर्णत्व से वह समाप्त भी हो जाता है। अर्थात उनके रज और तम गुणों के कार्य के कारण जो क्लेश आदि का जो आवरण चित्त पर होता है, उसका क्षय होता है और वह विरल होता 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 बिल्कुल पूर्णत्व से फिर नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसा कहा है। काहे से होता है? तो अकल्पिता यानी शरीर से बाहर चित्त की जो बहिर्वृत्ति है, वह प्राप्त होने से, उसके योग से, तो चित्त के ऊपर जो सात्विक प्रकाश है, उसके कारण यह होता है, ऐसा कहा है। तो हमने 19वें सूत्र में देखा था कि विदेह इस शब्द से सृष्टि के अनेक शक्ति रूप जो देवता भाव को प्राप्त हुए जो जीवात्मा रहते हैं, उनको समझाने का प्रयास उस सूत्र में हुआ है। और यह विधेय भाव प्राप्त होने के लिए उन जीवात्माओं ने पूर्व जन्म में विदेहा नाम की धारणा उन्होंने की हुई होती है। लेकिन सामान्य जीवों को अज्ञान काल में देह यानी मैं हूँ, इस प्रकार की भावना उनके अंदर रहती है, वो दृढ़ रहती है। और उसके कारण चित्त को किसी भी देश में जब बांध कर कोई धारणा की जाती है, तो वह पहले सूत्र में तो बताया है, लेकिन अज्ञानी जीवों का चित्त देह में ही लगा हुआ रहता है और वो मैं ही मतलब देह हूँ या देह ही मैं हूँ, इस प्रकार वह भावनाओं से, इस भावना से ग्रसित होने के कारण वो सदा सर्वदा वह यही मानता है कि देह ही सब कुछ है और चित्त देह में ही बंधित रहता है। इसलिए उस जीव की भावना के कारण ही
फिर वो देह धारणा भी होती है, क्योंकि उसकी ये जो भावना है कि मैं ही देह हूँ, फिर आगे के जन्म के लिए भी वह कारणभूत बनती है। ऐसा हम पहले देख चुके हैं। तो इस प्रकार वह वृत्ति देह से हटाकर, देह से बाहर ले जाकर यदि धारणा करते हैं, तो फिर धीरे 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 रज और तमोगुण का जो क्लेश आदि के रूप में जो आवरण होता है, वह धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, और क्षीण होकर वह मतलब विरल होता जाता है, और वह फिर पूर्णतः से नाश होता है, अर्थात क्लेशों का पूर्णतः इससे नाश होता है। तो बहिर्कल्पिता, ऐसा उस वृत्ति को, उस धारणा को कहा गया है। तो शरीर से बाहर, तो शरीर का भाव वहां पर धीरे धीरे समाप्त होता है, ऐसा 43वें सूत्र में कहा गया है। फिर अगला सूत्र है 44वां, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमाद्भुत जय। जागृत अवस्था में जो घ्राणादि इंद्रिय जिनके गंध गुण आदि ग्रहण करते हैं, वह भूतों की स्थूलावस्था कही जाती है। और जो कठोरता है, कठिनपन जिसको कहते हैं, उन धर्मों से जो ज्ञात होती है, वह भूतों की निर्व्यापार अवस्था अथवा स्वरूप अवस्था, ऐसा उसको कहते हैं। फिर इन भूतों के जो पंच महाभूत है, इनकी तन्मात्राएं होती है। तो जब वो तन्मात्राओं की जानकारी या विचार करते हैं, तो वह उनकी सूक्ष्म अवस्था होती है। तो सत्व रज तम, यह 3 गुण तन्मात्राओं में रहते हैं, यह हम सब लोग जानते हैं। और उनका अन्वय यानी उनका बोध तन्मात्राओं में रहता है। यह अन्य अन्वयावस्था, यह महतत्व से ही निर्मित है, और स्थूल भूतों तक, मतलब ये पंच महाभूत जो है, क्षिति जल पावक गगन समेरा, इनका जो गुण परिणाम है, वह सारा दृश्यों में तो रहता ही है। तो वहां तक वह पहुंचते हैं, और वह भोगापवर्गार्थता शक्तियों के कारण ही यह दृश्यमान होते हैं। और वही वह शक्ति जो है, जो भोगापवर्गार्थता, मतलब एक तरफ भोगावर्तता और एक तरफ अपवर्गार्थता जो देते हैं, उनको अर्थवत्ता कहा गया है। थोड़े नए नए शब्द है, लेकिन यह टर्म्स है अब योग की। तो ऐसी ऐसी स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय व अर्थ तत्व, ऐसे 5 अवस्था भूतों में है। भूत मतलब ये पंच महाभूतों में, पंच महाभूत स्थूलावस्था में भी होते हैं, वह स्वरूप अवस्था में भी होते हैं, वे सूक्ष्म अवस्था में भी होते हैं, अन्वय भी होते हैं, और अर्थवत्व भी होते हैं। ऐसी 5 अवस्था भूतों में है। उसके क्रम से संयम करने से फिर उनका जय हुआ, मतलब उन भूतों का या उन वृत्तियों का, उन शक्तियों का, तो फिर उसको भूत जय ऐसा कहते हैं। इसका काफी विस्तार है, थोड़ा हम अभी न इस पर विचार करके जरा सा आगे बढ़े तो मुझे लगता है थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम है। प्रत्येक मतलब स्थूल अवस्था, फिर स्वरूप अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, अन्वय और अर्थवत्व वगैरह वगैरह है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और 45वां जो सूत्र है, उस सूत्र पर अभी हम लोग चलते हैं। वह जो 45वां सूत्र है, वह सूत्र हमें एक विशेष बात देता है, जिसके बारे में हमारे मन में उत्सुकता रहती है। वह मैं बता देता हूँ, लेकिन उसके पूर्व कुछ बात बतानी है, वह फिर बताता हूँ। ततो अणिमादि, मतलब ततः अणिमादि प्रादुर्भावः
काय संपतद्ध धर्मान भीता विघातश्च अभिघातश्च, मतलब अष्ट महासिद्धियों का लाभ यहाँ पर होता है, ऐसा कहा है। और वह अष्ट महासिद्धियां जो है वह विभिन्न प्रकार की है। उसमें सर्वप्रथम है अणिमा, फिर है महिमा, फिर गरिमा, फिर लघिमा, फिर प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इस प्रकार की 8 सिद्धियां हैं। उन सिद्धियों के पूर्व इन पंच महाभूतों का जो स्थान और पंच महाभूतों की जो अवस्था है वह थोड़ी सी समझ लेते हैं तो जरा हम लोगों के लिए वह ठीक रहेगा, एक उससे भूमिका बनेगी। तो अपने शरीर में हम सब लोग जानते हैं कि शरीर बना ही उससे, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों की मिलावट है। और उसके उस वही सारे शरीर भर वो फैले हुए हैं और उन्हीं का अस्तित्व है सारे शरीर में। तो प्रत्येक महाभूत का या प्रत्येक भूत का, इनमें से प्रत्येक को भूत कहिए, है ना, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश को। तो यह शरीर के विशिष्ट स्थान में इनका आधिक्य दिखाई पड़ता है। जैसे पंच प्राण के पूर्व में हमने बात करी थी, तो कहाँ कहाँ पंच प्राण होता है, फिर चक्रों की बात करी थी। ऐसा ही इन पंच महाभूतों का शरीर में कहाँ आधिक्य होता है, किस जगह पर वह विशेष रूप से दिखाई पड़ते हैं, प्रदर्शित होते हैं, वह हम थोड़ा सा देखते हैं। तो उनका जहाँ आधिक्य दिखाई पड़ता है वह प्रदेश उन भूतों का स्थूल और स्वरूप इन संयम या धारणा के लिए फिर वह उपयोगी होता है। इस दृष्टि से उनका स्थान हम देखते हैं। इसलिए स्थूल और स्वरूप इन रूपों पर उनका यदि संयम करते हैं तो फिर शीघ्रता से और सुकरता से वह मतलब सुकर हो जाता है, सहज होता है और साधक सूक्ष्म और अन्वय इन संयम के अभ्यास में वह लग जाता है और उसका जल्दी से अधिकारी बनता है। मतलब थोड़ा आगे की स्थितियां उससे प्राप्त होती है। उनके स्थान तो मालूम होने चाहिए, तभी तो उस स्थान पर फिर संयम किया जा सकता है, अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, इसके द्वारा संयम साधने के लिए इन पंच महाभूतों का शरीर में कहाँ आधिक्य है और उनका कौन सा नियत स्थान है वह थोड़ा देखते हैं। तो पंच महाभूतों के शरीर में जो स्थान है वो इस प्रकार है। इन 5 स्थूल भूतों में प्रत्येक भूत का आधिक्य शरीर के जिस स्थान पे है वह आगे इस प्रकार से है। तो बिल्कुल पैर के पंजे, जिसको तलुआ कहते हैं हम, वहां से जंघाओं तक का जो भाग है, जंघा के ऊपर तक का भाग, बिल्कुल तलुए से, पैरों के तलुए से लेकर, मतलब पंजे से लेकर जंघा के ऊपरी भाग तक, मतलब जंघाएं जहाँ कमर से जुड़ी हुई है ना, पेल्विक बोन से जहाँ पर जुड़ी हुई है, वहां तक का जो स्थान है वह पृथ्वी तत्व का स्थान है। वह पृथ्वी तत्व का, क्योंकि पृथ्वी तत्व यहाँ पर आधिक्य से रहता है। जैसे जागृत अवस्था में हम जागृत अवस्था में शरीर हमारा सर्वदा या तो खड़ा रहता है या बैठा रहता है, लेकिन जैसा भी हो उसके शरीर के अंगों का, कौन से, इन पैरों का, उसी का पृथ्वी के साथ संपर्क बना रहता है। चाहे हम खड़े हैं तब, चाहे हम बैठे हैं तब, सदा पृथ्वी के साथ हमारे पैरों का संपर्क और संबंध बना रहता है। वे ही सारे शरीर को धारण करते हैं। तो पृथ्वी को, सारे प्राणी मात्रों को, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कीट आदि, मनुष्य, इन सब को धारण करने का गुण है पृथ्वी का। ठीक वैसा ही पृथ्वी के संपर्क में रहने वाले यह पैर अथवा जागृत अवस्था में भी या फिर सर्वदा
यही पैर ही हमारे शरीर को धारण करते हैं। तो चलते हुए, बैठते हुए यही भाग पृथ्वी को स्पर्श करता रहता है और देह को भी धारण करता रहता है। इसलिए इस पैर के क्षेत्र में यह जो भूत है अर्थात पृथ्वी तत्व, यह आधिक्य में होता है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और इसलिए पृथ्वी तत्व पर स्थूल और स्वरूप यह जो दो संयम किए जाते हैं, तो इसी भाग पर धारणा की जाती है। इस भाग पर धारणा करने से फिर संयम होता है, धारणा ध्यान और समाधि करने से, और इससे फिर स्थूल और स्वरूप यह जो दो संयम है वह उससे सिद्ध होते हैं और उसके अनुपात में उससे जो संबंधित जो सिद्धियां हैं वह उससे प्राप्त होती है। इसके बाद का जो तत्व है वह है आप, पृथ्वी आप, है ना। आप मतलब जल, क्षिति जल पावक, तीसरा पावक मतलब अग्नि। आप इस महाभूत का जो आधिक्य है वह कहाँ रहता है देखते हैं थोड़ा। सारे शरीर में रक्त सब जगह पर घूमता है, सब जगह पर वह संचारित होता है। वह सब जगह पर घूमता हुआ भी उसका जो आधिक्य है वह ये जो जंघाओं का ऊपरी भाग है वहां से नाभि तक के क्षेत्र में उसका बाहुल्य है, जल का। ये जो जल तत्व है उसका, क्योंकि हमारा यूरिनरी ब्लैडर उधर है, हमारा मूत्रेंद्रिय वहां पर है, मूत्र विसर्जन की क्रिया वहीं से होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जंघाओं के ऊपरी क्षेत्र से लेकर नाभि तक का जो भाग है वह आपका जल का आधिक्य से वह क्षेत्र है और वहां पर उसका निवास होता है। बाहुल्य से उस क्षेत्र में वह दिखाई पड़ता है। तो शरीर के बल रूप जल द्रव्य शरीर के बाहर डालने वाला इंद्रिय भी वही है और नाभि के पीछे किडनीज भी है, वह भी रक्त को फिल्ट्रेशन करता है और उसमें से जो अनावश्यक द्रव्य रूप क्षार युक्त जो जल है, द्रव्य है, उसको शरीर के बाहर डालने के लिए यूरिनरी ब्लैडर में वह ले जाता है, वहां संग्रहित होता है और उसके बाद वह फिर शरीर के बाहर सेंसेशन आने से फिर डाला जाता है। तो शरीर में यह जो सारा शोषित हो जाता है द्रव्य, वह नलिकाओं के द्वारा वह बस्ती में, उसको जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको बस्ती कहते हैं, उसमें वह संग्रहित होता है और वहां से फिर वह जननेंद्रिय द्वारा वह बाहर डाला जाता है। तो उसका आधिक्य जल का इस क्षेत्र में अधिक है। तो सारे खून में, सारे शरीर में वह होने के बावजूद यदि पंच महाभूतों के हिसाब से देखेंगे तो यह जो आप है यह आधिक्य से इस क्षेत्र में, नाभि के नीचे क्षेत्र में और जंघाओं के ऊपर के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। फिर उसके आगे तेजस, तेज, अग्नि का क्षेत्र जो है वह नाभि से लेकर उर मतलब छाती तक का जो भाग है वहां तक के भाग को उसका आधिक्य है ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्न रस का बहुत काम होता है और उदर है मतलब थैली है जहाँ पर अन्न जाता है और हमारे जो अन्न नलिकाएं हैं वह है, फिर छोटी आंत है, यह सारा इस क्षेत्र में है। तो यहाँ पर पाचन क्रिया घटित होने के लिए उष्णता की आवश्यकता है, अग्नि की आवश्यकता है। और हम कहते हैं ना जठराग्नि प्रदीप्त हुआ, और जब वह ज्यादा प्रदीप्त होता है और फिर एसिड वगैरह वहाँ जो आता है, बाइल जो आता है, ये सब तप्त प्रवृत्ति के हैं और ये जब वहां पर आते हैं तो वहाँ अन्न का वो होता है, विघटन होता है और अन्न शरीर के लिए उपयोगी ऐसा बनता है
और शरीर में फिर वह अवशोषित होता है और फिर वह प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम होता है। तो वहां पर रस धातु निर्मित होता है और वह अन्न का सजीव पिंड में रूपांतरण होता है। अन्न तो अपने आप में निर्जीव है, लेकिन वह जब सेल तक पहुंचता है या शरीर की विभिन्न इंद्रियों तक पहुंचता है तो वह सजीव बन जाता है। तभी तो वह जो कोशिकाएं हमारी सजीव होती है, इनको भोजन देने का, पूरक का कार्य, जीवित रखने का कार्य वही अन्न करता है। तो वह अन्न सजीवता प्राप्त करता है और यह कार्य, यह जो तेजस है, इस तेजस के रूप में वह रूपांतरित होता है और वह जाकर प्रत्येक कोशिका तक, सेल तक उसको जीवित रखने का दायित्व निभाता है। वहां उष्णता उत्पन्न होती है, यही तेजस तत्व है। इतना ही नहीं, तो मस्तिष्क की तरफ भी जब वह जाता है तब वह वहां पर पर्याप्त मात्रा में तेजस का रूप वह धारण करता है। तेजस्विता जो आती है वह उसी के कारण, तो यह तेज बढ़ाने का कार्य है ना। तो पृथ्वी, आप और तेज, तो यह उष्णता उत्पन्न करने वाला यह तेजस तत्व स्थूल और स्वरूप, इस पर संयम करने के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो इस तेजस तत्व का बाहुल्य जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में फिर हमें संयम करना चाहिए। तो नाभि से लेकर पूरा प्रदेश तक, मतलब छाती के भाग तक, निचले भाग तक, ये तेजस का क्षेत्र माना गया है। तो संयम के लिए यह उपयुक्त है। इसके आगे चौथा जो है, वह चौथा महाभूत है वायु का। तो वायु का जो बाहुल्य है, तो तेजस तत्व का बाहुल्य पूरा प्रदेश तक है ना। तो वायु का उसके ऊपर का, मतलब पूरा प्रदेश से ऊपर से नासिकाग्र तक, यह वायु तत्व का या वायु इस भूत का, महाभूत का वह स्थान माना गया है। तो हमारे लंग्स है यहाँ पर स्थापित, फिर हृदयाकाश भी है, तो उसमें भी वायु का आवागमन रक्त के द्वारा और वहाँ वायु मिश्रित रक्त का जाना हृदय में, वहाँ से दूसरे चैम्बर्स में जाना, वहाँ से फिर लंग्स में आना। तो ये जो पूरा क्षेत्र है छाती का और नासाग्र तक का, यह वायु इस महाभूत का मूल स्थान माना गया है। और इसी क्षेत्र में प्राण और अपान की का आना जाना अखंड रूप से चलता रहता है। ये हम सब लोग जानते हैं कि प्राण के कारण ही विशेष रूप से यह वायु का जो आवागमन श्वास प्रश्वास के द्वारा होता है, यह हम जानते हैं। तो हृदय गोलक में अखंड रूप से प्राण का मुख्य कार्य चलता है, क्योंकि हृदय का जो स्पंदन है वह भी प्राण के कारण ही होता है। तो वायु तत्व का वहां पर प्राबल्य है, आधिक्य है। तो स्थूल और स्वरूप, इन दो सूत्रों का, इन पर संयम इस भाग पर चित्त की धारणा करके किया जा सकता है। तो चित्त की धारणा यदि वायु तत्व पर करनी है संयम के द्वारा, तो फिर हृदय और मतलब पूर्व प्रदेश से ऊपर से नासाग्र तक इस क्षेत्र पर धारणा करनी चाहिए। इसके आगे का जो क्षेत्र है वह है आकाश का। यह आकाश का जो तत्व का स्थान जो है वह शिरोभाग माना गया है, आधिक्य उसका शिरोभाग में है, ऐसा कहा जाता है। तो विचार और विकारों के जो स्पंद है वह इसी भाग में निर्मित होते हैं। तो शिरोभाग में ही आकाश का स्थान है और यहीं पर वह फैलते हुए विशिष्ट प्रकार के कार्य को वह अंजाम देता है। तो इस शिरोभाग में विकार और विचारों के स्पंद उत्पन्न होते हैं और वह फिर बाह्य आकाश में प्रसृत होकर उस विकार के सदृश,
ऐसी बाह्य परिस्थिति निर्माण करते हैं। मतलब यदि किसी के चित्त आकाश में मान लो क्रोध आया, तो उस क्रोध का परिणाम शरीर पर तो एक तरफ होता ही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर या उसके संपर्क में या उसके इर्द गिर्द उस समय जो है उस पर भी पड़ता है। ये हमने देखा है। कभी क्रोध होता है तो कभी उसके क्रोध के स्पंदन उस व्यक्ति पर भी होते हैं, वो भी गुस्सा होता है या वह निराश नाराज होता है या वह फिर वहां से चला जाएगा। तो उस कंपनों का उस पर आघात हुआ तो आकाश तत्व से ही वह प्रसृत होता है और उस कारण फिर वहाँ क्रोध, वहाँ फिर कलह हो सकता है। तो यह स्पंदन इस प्रकार के वहाँ निर्मित होते हैं। कभी कभी उदासीनता की विचार लहरें भी उत्पन्न होती है और वह बाह्य आकाश में फिर उदासीनता का ही वातावरण। कोई कोई व्यक्ति होता है ना बहुत उदास, अरे आज तुम क्यों इतने उदास हो, हम तत्काल कहते हैं क्यों, क्योंकि वह उदासीनता के वाइब्रेशंस, क्योंकि उसके चित्त आकाश में उस प्रकार के कंपन निर्मित होते हैं, उसका प्रभाव बाहर भी पड़ता है, तो उस कारण वह फिर दूसरों को महसूस होता है। लेकिन कभी कभी विनोद, कभी कभी आनंद, इन वृत्तियों के भी स्पंद उत्पन्न होते हैं, वह भी चित्ताकाश में उत्पन्न होते हैं। तो जब वहां उत्पन्न होते हैं उसका भी प्रभाव बाहर पड़ता है, जैसा क्रोध का, लोभ का, कलह के रूप में या किसी के निराश नाराज होने के रूप में झगड़ा होने के रूप में होता है। तो कभी कभी विनोद, मतलब बहुत हल्का फुल्का मस्करी का वातावरण या आनंद का वातावरण जो उत्पन्न होता है, वैसे भी वृत्तियां, उनके भी स्पंदन उत्पन्न होते हैं और उसका भी प्रभाव आसपास के प्राणियों पर पड़ता है और वे भी आनंदित हो जाते हैं, वे भी खुश हो जाते हैं, अरे वाह क्या सुंदर जोक बताया। तो कभी कभी वह व्यक्ति चित्ताकाश में जो विचार आता है वह अभिव्यक्त करता है या अच्छी कोई घटना सुनाता है या अच्छा कोई गीत गाता है, उसका प्रभाव बाहर पड़ता है। अच्छा कोई विचार प्रस्तुत करता है, उसका प्रभाव बाहर पड़ता है चित्ताकाश में वह विचार आने से। तो दोनों प्रकार, यदि क्रोध आदि के विचार आते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, यदि आनंद के लहरियां उठती है उसका भी प्रभाव बाहर पड़ता है। तो इस प्रकार यह 5 ये जो महाभूत है इनका प्रभाव यह पड़ता रहता है और इन पर कहाँ कहाँ संयम करना, तो यह बताया गया है कि नीचे का क्षेत्र जो पृथ्वी से संपर्क में निरंतर रहता है अर्थात पैरों का, वह पृथ्वी तत्व, उसके जरा ऊपर और नाभि स्थान तक उसको माना गया है जल तत्व का स्थान, नाभि से लेकर और अर्थात छाती के निचले भाग तक उसको माना गया है अग्नि तत्व का स्थान, और उसके बाद वहाँ वायु तत्व का हृदय से लेकर तो छाती के भाग से लेकर नासाग्र तक यह वायु का स्थान माना गया है, और मस्तिष्क और सिर की तरफ ऊपर का जो क्षेत्र है वह आकाश तत्व का स्थान माना गया है। तो हम कहाँ पर संयम करते हैं उस पर यह निर्भर करता है कि फिर उससे मतलब धारणा के व्यतिरिक्त ध्यान और समाधि इनका अभ्यास करने से फिर उन उन क्षेत्रों पर उस संयम का प्रभाव पड़ उस क्षेत्र के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होनी होती है वह होने लगती है। तो इस प्रकार ऊपर अभी हमने जो बातें देखी, आगे अभी देखी थोड़ी देर पूर्व, उन भूतों पर संयम करने से वह प्रदेश धारणा, ध्यान और समाधि के लिए, अभ्यास के लिए लेते जाना चाहिए। ऐसा अभ्यास जब परिपक्वावस्था में जाता है तो उस भूत पर संयम का जय होता जाता है और फिर वह संयम होने से उसके विशेष प्रकार के जो लक्षण हैं उनके साथ जुड़ी हुई फिर सिद्धियां भी है वह प्रकट होने लगती है। उनका वर्णन श्री सुरेश्वराचार्य
आद्य शंकराचार्य जी के शिष्य थे, पट्टे शिष्य थे। उन्होंने जो मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना करी है, इसमें दिया है। और वे कहते हैं कि पृथ्वी तत्व पर इन दो संयमों का जय यदि हो गया तो फिर मल मूत्र यह बिल्कुल कफ आदि या अल्प प्रमाण में होते हैं, उसके शरीर में उत्तम आरोग्य का वास होता है। शरीर अतिशय हल्का हो जाता है और उसके शरीर को सुवास आने लगता है उस साधक के। उसके स्वर में माधुरी अर्थात मिठास आने लगती है, उत्पन्न होने लगती है। उसकी अंग कांति सतेज हो जाती है। वैसे ही आप, तेज, वायु और आकाश, इन पर संयम यदि हो गया तो क्रमशः जो लक्षण है वह योगी के अंदर दिखाई पड़ते हैं, उनका प्रादुर्भाव होने लगता है। वह इस प्रकार है। आप तत्व पर जब संयम हो जाता है तो योगी पानी, कीचड़, कांटे आदि इस पर सहज रूप से वह चल सकता है और उसकी प्यास, उसकी भूख आदि कितनी भी लग जाए वह सहन कर सकता है। तेजस तत्व पर संयम यदि हो गया तो क्या होता है? अन्न, पानी यह काफी मात्रा में यदि लेनी भी पड़ी तो भी उसको पचाने का सामर्थ्य उसके अंदर उत्पन्न होता है। और यदि धूप बहुत है, यदि अग्नि की उष्णता बहुत है, तो जैसे बाकी लोगों को उसकी पीड़ा होगी, सामान्य लोगों को, वैसे उस योगी को उसकी पीड़ा नहीं होती है। और बहुत दूर के पदार्थ, दूर की वस्तुएं उसको दिखने लगती है, दूर के शब्द भी उसको सुनाई पड़ते हैं। और फिर वायु तत्व का जय यदि हो गया तो वह योगी जमीन पर यदि चल रहा है तो जमीन पर वह बहुत उछलता हुआ, कूदता हुआ, बहुत दूर दूर छलांग लगाता हुआ, मतलब इतना हल्का फुल्का होकर, अथवा वह पेड़ पर खूब लंबी लंबी दूरी की कूद लगाकर वह उछलता कूदता वह मार्ग पार कर सकता है। इतना ही नहीं तो वह आकाश गमन की भी सिद्धि उसको प्राप्त होती है। वायु तत्व पर संयम जय, तो वायु जय होने से ऐसा हो सकता है। और आकाश तत्व का जय होने से उस योगी में त्रिकाल ज्ञान, उस साधक में त्रिकाल ज्ञान, और आगे चलकर जो सिद्धियां हैं अणिमादि, जो अभी मैंने पढ़कर बताई थी, वह अणिमादि अष्ट सिद्धि, अणिमा, फिर महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व आदि सिद्धियां उस योगी को, उस साधक को, उस योगाभ्यासी को प्राप्त हो सकती है। इनका प्रादुर्भाव शक्तियों के रूप में उसके अंदर होता है। तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन पर संयम साधने से धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा शरीर में जिन क्षेत्र में इनका वहां धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा संयम करने से इस प्रकार की सिद्धियां उनको प्राप्त होती है। यह वह जो 44वां सूत्र था उसका यह सारांश है। 45वें सूत्र में पतंजलि महामुनि बताते हैं ततो, उससे अणिमादि प्रादुर्भाव, अणिमादि का, अणिमादि में क्या, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ इसलिए इनमें से कुछ नाम हमारे पक्के हो जाएंगे, मुंह पर बैठ जाएंगे। ईशित्व, वशित्व, यह सिद्धियां, यह अष्ट महासिद्धि कहा गया है, उनको महासिद्धि कहा गया है। इनका वर्णन हम कल देखेंगे, लेकिन यह महासिद्धियां प्रकट होने लगती है। किससे? वह जो संयम, पंच महाभूतों के जो स्थान है शरीर में विभिन्न जगह पर,
उनका करने से, जहाँ आधिक्य उनका वहाँ करने से, तो वहाँ फिर प्रकट होने लगती है। तो इस सूत्र में तो यह शरीर संपत्ति, काय संपत्ति, तो यह शरीर संपत्ति के रूप में उस साधक को यह प्राप्त होती है। और शरीर में यह जो अलग अलग जगह पर यह जो धर्म है, अग्नि का, वायु का, जल का इत्यादि से उसका नाश होने का, मतलब उन सब का नाश होने का सामर्थ्य शरीर में उत्पन्न होता है और यह सिद्धियां उसके अंदर उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह 45वां सूत्र है। तो यह जो सिद्धियां है इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम कल देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा है, बहुत मीठी मीठी है, उनके नाम ही इतने सुंदर है। अणिमा, जो इलाहाबाद में कल्पना जी है ना, अल्पना जी की बहन जी, उनकी बिटिया का नाम है अणिमा, जिसको बब्बू कहते हैं। क्योंकि आप में से अधिकतर लोग जानते हैं, इसलिए यह बात बताई मैंने। उसका नाम अणिमा है। तो मैंने कभी पूछा था जब वो छोटी थी, ये अणिमा क्या होता है, ये कहाँ से ना, बड़े सिद्धियां हैं और उसमें से एक सिद्धि है, योग की सिद्धि है, ऐसा उन्होंने उस समय कहा था। लेकिन उस पर पढ़ने का और ऐसा अवसर तो नहीं आया था। तो अणिमा तो जो बहुत छोटा रूप धारण कर लेते, थोड़े में बताए। महिमा, विशाल काया, विशाल रूप धारण कर सकते हैं। गरिमा, गरिमा जो है वह अपना शरीर एकदम भारी कर सकते हैं, खूब जड़ कर सकते हैं, वजनी कर सकते हैं। गरिमा, लघिमा, अब भी बिल्कुल ऐसा शरीर कर देंगे कि जैसे कपास से भी एकदम हल्का फुल्का शरीर हो जाए, तो वह लघिमा। और प्राप्ति, तो जैसे बहुत दूर की कोई वस्तु है तो उसको अपने उंगली से छू सकते, जैसे चंद्रबिंब है तो उसको उंगली से छू लिया, इस प्रकार का एक सामर्थ्य उत्पन्न होता है, उसको कहा गया है प्राप्ति। और जिस किसी की इच्छा उत्पन्न होती है वह बात हो ही जाएगी, ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न होना, इसको प्राकाम्य नाम की सिद्धि इसको कहा गया है। और जितने भी सृष्ट वस्तुएं हैं, मतलब जो दिखाई पड़ती है, उन पर यदि सत्ता स्थापित करनी है, मतलब अपना अधिकारित्व यदि उत्पन्न करना है, तो ईशित्व उसको कहा गया है। और योगी की इच्छा का अतिक्रमण न करते हुए सर्वभूत, मतलब सारी वस्तुएं, सारी भूत, ये पंचमहाभूत, उसको वश होकर रहने लगते हैं योगी की इच्छा के अंदर, तो उसको कहा गया है वशित्व। मतलब उसने कहा कि वायु तत्व, उसने कहा कि पृथ्वी तत्व, तो तुरंत वह तत्व, वह भूत, महाभूत तत्काल क्रियान्वित होकर अपना कार्य कर सकता है। इस प्रकार की जो सिद्धि है वह वशित्व की सिद्धि है। तो बड़ी विशेष सिद्धियां हैं, पुनः एक बार पढ़कर फिर रुकते हैं। तो प्रथम अष्ट सिद्धि में से है अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, आगे प्राप्ति, फिर छठवीं प्राकाम्य, फिर ईशित्व और वशित्व। इस प्रकार यह 8 अष्ट सिद्धि, ऐसा योग में यह सिद्धियां आती है। उनका बाकी वर्णन तो लगभग अपने देख ही लिया है, थोड़ा सा उनका मोटा सा इन अष्ट सिद्धियों का कैसा वापर किया जाता है, इसकी जानकारी कल हम देखेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, रुकते हैं प्रार्थना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथम सत्र यहीं समाप्त होता है।